नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात साफ है, राहुल गांधी अमेठी से नहीं, यानी स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं, अब रायबरेली से लड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस के सब पूर्व अध्यक्ष रायबरेली से एक बार इलेक्शन जरूर लड़े हैं, तो राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि शतरंज की तरह, और गैरी कैस्परोव, जी हां, द चेस लेजेंड गैरी कैस्परोव को याद किया गया कि उनकी तरह लास्ट सेकंड मूव है ये कांग्रेस का, जो कि बीजेपी को परेशान कर देगा। बीजेपी कह रही है भाग गए हैं आप अमेठी से। बीजेपी कह रही है स्मृति ईरानी से घबरा गए हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि भाई मैं तो तैयार थी, लेकिन क्या सचमुच ग्राउंड सिचुएशन अमेठी और रायबरेली में क्या है ये देखना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष में सिर्फ बात राहुल गांधी की नहीं, तेजस्वी यादव, जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति, गवर्नर, सीएम सब हिंदू हैं, तो सनातन खतरे में क्यों है? ये हिंदू मुसलमान अब गवर्नर और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? 24 के इलेक्शन का टेम्पर बढ़ रहा है दर्शकों। रियलिटी इज दिस। टेम्परेचर, हर चीज बढ़ रही है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी को टक्कर दें तो दे कैसे। वहीं पे ये दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता में दोबारा दोहरा रहा हूं, ये जो हाई फ्लाइंग क्लब्स हैं, यहां पे बैठ के जो बातें चल रही हैं वो यही है। शर्मा कैमरा नंबर 2, वो बातें यही हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए ये पहले 2 फेज अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन उनसे और बाकी सबसे पूछता है भारत कि इलेक्शन सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है या जमीन पर। हाँ, आप यूट्यूब पर देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, तो आपको लगेगा एज इफ कांग्रेस क्या कर रही है। आप ग्राउंड पे उतरिए तो आपको रियलिटी समझ आएगी। ग्राउंड पे लोगों से बात करिए, गांव में लोगों से बात करिए, शहर पे लोगों से बात करिए, तो आपको लगेगा रियलिटी क्या है। तो आज इसी पे है पूछता है भारत, अमेठी से लेके तेजस्वी यादव तक और राहुल गांधी के गैरी कैस्परोव की याद दिलाने से कर्नाटक तक ये हो क्या रहा है सारा, और क्या समीकरण बन रहा है, क्योंकि अब तीसरा चरण आ गया। 7 चरणों का है 2024 का इलेक्शन। ये जरा मोन्टाज देखिए और उसके बाद लेट्स डिबेट। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? तो बहुत ही शर्मनाक और बेबुनियाद बात है कि आप सेना के अध्यक्षों को भी राजनीतिक विवाद में ला रहे हैं। तो वो कभी नरेंद्र मोदी कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ होना जाए यहाँ पे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारका के दर्शन करने गए थे, समुद्र के नीचे नहीं गए थे। ये एक बार फिर दर्शा रहा है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जो हिकारत है कांग्रेस पार्टी के मन में, वो साफ हो गई। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, वही स्टेज पे शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। बीजेपी को जैसे ही राहुल गांधी को पाकिस्तान से सपोर्ट आता है, बीजेपी को बैठा बिठाया आर्सन मिल जाता है। बैठा बिठाया एक ऐसी चीज मिल जाती है जिस पे आप कांग्रेस को अटैक कर सकते हैं। कांग्रेस कहती है अगर राहुल गांधी के फैन बॉर्डर पार हैं तो वो क्या करें? तो कहते हैं अगर पाकिस्तान ठीक है, उससे आप बताइए कि हिंदुस्तान के इलेक्शन को क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता छोड़ के आज भी दर्शकों, आज भी वो कांग्रेस जो कह रही है कि हम मोदी को हरा देंगे और बीजेपी को पटखनी दे देंगे, आज उस कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान, ये दोनों जाने माने नाम है कांग्रेस पार्टी में, वो दोनों छोड़ के बीजेपी आ गए। देव जॉइंट भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ जरा मेरे सारे गेस्ट को ऑनर ले आइए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ संजय जी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के, अनुराग भदौरिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव है, रत्नाकर त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता निवान शर्मा है,
प्रोफेसर साहब, आजकल खेती छोड़ के आपने वो बर्फ का गोला बनाने का सिस्टम शुरू करा है? क्या खेती में ज्यादा थक रहे थे क्या? जो बर्फ का गोला रेगड़ा मार मार के बर्फ का गोला बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं। क्या लोग काला खट्टा, इस सब से इलेक्शन नहीं जीता जाता। सुनिए इस सब से नहीं, पर इस सब से बर्फ का गोला बनाने से ट्विटर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, इलेक्शन में जीत नहीं पाइएगा। अरे इलेक्शन में जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? अरे क्यों नहीं जीत रहे? मैं तो सीट गिनाइए, उत्तर प्रदेश में कहाँ जीत रहे हैं? चलिए गिनिए, सीट गिनाइए। प्रेम शुक्ला जी को गिनवाइए, विनीत जी को गिनवाइए जरा। गिनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। हम कैराना जीत रहे हैं, हम सहारनपुर जीत रहे हैं, हम मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, हम अमरोहा जीत रहे हैं, हम नगीना जीत रहे हैं, हम मुरादाबाद जीत रहे हैं। इधर चले जाएंगे तो संभल जीत रहे हैं, हम बदायूं जीत रहे हैं। इधर आप आगे बढ़ेंगे तो हम फिरोजाबाद जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, हम कन्नौज जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, गाजीपुर जीत रहे हैं, जौनपुर जीत रहे हैं, मछली शहर जीत रहे हैं, बस्ती जीत रहे हैं, सराबस्ती जीत रहे हैं, देवरिया जीत रहे हैं, सलेमपुर जीत रहे हैं। ये वो सीटें जो मैं आपको गिनाता चला जा रहा हूँ। मऊ जीत रहे हैं। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की तो सीट ही नहीं पता चल रही कौन सी जीत रहे हैं। वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उनके कार्यकर्ता चले गए, उनको लड़ाने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता कह रहे हैं हम नहीं लड़ा पाएंगे, ये कैंडिडेट हमारे पर थोपते हैं और थोपे कैंडिडेटों को हम नहीं लड़ा सकते। हम लड़ाएंगे जो कैंडिडेट हमारे बीच में रहते हैं, जो समाज की बात कर रहे हैं, जो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और भी सुना दे, जो सीट हम लोग को थोड़ी मुश्किल लगती थी वो भी हम जीत रहे हैं, फर्रुखाबाद भी हम जीत रहे हैं। सोचो आप बताइए, बीजेपी से पूछिए कौन सी सीट जीत रहे हैं। हम गठबंधन में अमेठी रायबरेली तो जीत ही रहे हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना ये चाहिए कि आप कौन सी सीट गिनाओगे, जरा बता दीजिए। और हम तो अभी और सीटें जो जीत रहे हैं वो भी गिना सकते, जितनी अभी तो हम जीत रहे कंफर्म है जो आपको बता दी। तो इस बार बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिलने वाली और इंडिया गठबंधन 70 सीटें जीतने जा रहा है। प्रेम जी सुना आपने? ओके ठीक है, ओपनिंग कमेंट्स है। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे भाई आपकी 10 सीटें नहीं आ रही, बीजेपी तो कह रही है कि अमेठी रायबरेली दोनों बीजेपी जीत रही है। प्रेम शुक्ला जी ये बहुबात करने वालों की बातों का क्या उत्तर दे? इनको यही नहीं पता है कि मुजफ्फरपुर बिहार में है, यहाँ मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर बोला मैंने। और मऊ कोई सीट नहीं, घोसी सीट है लोकसभा में। तो आपको सीटों के नाम भी नहीं पता है। अभी क्या आपसे बात करें? 80 की 80 सीटें गिनानी पड़ेगी तो बड़ी आपको जो है यहाँ से पश्चिम से पूरब की सीटों के नाम भी आपको ठीक से याद नहीं है। आप सीटें क्या जीतेंगे? आपकी जो दशा है, तो सिर्फ बातें करने के लिए आप जो है 2014 में 5 सीट जीते थे और आपने फिर लोकसभा में आपके बबुआ जो हैं बुआ के चरणों में शरण चले गए, जिनका चीर हरण कर रहे थे बबुआ के पिताजी के गुंडे, उन्हीं बुआ के चरणों में जाकर भी फिर 5 पे रह गए आप। और आप उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ भी हार गए थे। तो साहब कोई सीट वीट नहीं जीत रहे हैं। ऐसे ख्याली पुलाव आप 2014 से 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में भदौरिया जी आपने बहुत ख्याली पुलाव पकाए, लेकिन वो पुलाव पके नहीं। और बाद में जो है आपने फिर ईवीएम को दोष दिया और आपका हरा कुर्ता भी आपके किसी काम नहीं आया। अब आप खेती बाड़ी वैसे भी ठीक ठाक कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा है खेती आजकल बर्फ के गोले बना रहे हैं, गोला वोला बनाइए। हाँ, गोला बनाइए। और जो है बर्फ के गोले तक ठीक है, भांग का गोला ना खाना पड़े आपको। अरे ये सब ऐसी दशा में है। सेहत का ध्यान रखें आप, कि भांग का सेहत का ध्यान रखें, आपकी सेहत का ध्यान आप सेहत का ध्यान रखें। ओके, शॉर्ट आंसर सबके पास आ रहा है। बोलने का प्रयास करते हैं आप, जो है कुछ दुकान करके कविताई का भी इन दिनों प्रयास कर रहे हैं, गायकी भी कर रहे हैं, ये सब आपके प्रयास ठीक है। अच्छा भदौरिया साहब 10 सेकेंड देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो मैंने सीट के नाम गिनाए। अब मुजफ्फरपुर की जगह मुजफ्फरनगर की जगह मुजफ्फरपुर निकल गया तो वो पकड़ लिया, अगर घोसी की जगह मऊ निकल गया वो पकड़ लेंगे, लेकिन खुद अपनी सीट नहीं गिना पाए कौन सी सीटें जीतेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि विपक्ष की अगर थोड़ी सी कुछ इधर उधर नुकसान तकती हो जाए तो उसको पकड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे जीत कौन से रहे। हमने तो कंफर्म जीतने वाली सीटें गिना दी, आप कंफर्म गिनाइए ना कौन सी जीत रहे हैं, आप पूर्व में कौन सी सीटें जीत रहे कंफर्म गिनाइए। हमने तो कहा ओके ठीक है, ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर 1 वर्सेस 1 नहीं, ये बाकी सब छोड़ दीजिए। रायबरेली रत्नाकर जी जीत रहे हैं कि नहीं? रत्नाकर जी रायबरेली जीत रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या करी? विनीत जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। क्यों है आपको शुभ क्यों है?
नहीं, क्योंकि जीत तो आप अमेठी भी सकते थे आपके अनुसार कि हम जीत रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो आपको क्यों लग रहा है कि अमेठी नहीं जीत रहे हैं? फिर अगर मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे भाजपा के 2 प्रवक्ता रहते हैं विनीत गोयनका लोग के अलावा, हाँ, आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। अरे मेरे को आपसे, अब मैं नाराज नहीं होता हूँ, बोलिए ना आप। हाँ, हम सभी सीटें जीत रहे हैं, जो हम लड़ेंगे वो सीटें हम जीतेंगे, और रायबरेली अमेठी तो हम पक्का जीतेंगे। अच्छा, और भांग के गोले खाने की बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं। हाईकोर्ट दिल्ली ने 2 दिन पहले केंद्र से पूछा है कि वो हल्फनामा दाखिल करे, जवाब दाखिल करे कि 71,000 किलो हेरोइन कहाँ गायब हो गई, 5 लाख करोड़ ऊपर से वर्थ की। और आप प्रेम शुक्ला जी ध्यान रखिए, अभी आज करण भूषण के काफिले में फायरिंग हुई। जब आप ऐसे लोग को टिकट देंगे, फायरिंग हुई और क्षेत्राधिकारी ने कह दिया, पटाखा बजा। और चीरहरण की जो बात है ना, तो चीरहरण तो आपके रवन्ना कल जा रहे हैं ना, आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं मोदी जी कर्नाटका ना, हासन में जाके उन्होंने चीरहरण, जिसने 1-2 चीरहरण नहीं किए, 3500 से ऊपर चीरहरण किए, उसका वो प्रशस्तिगान करके चले आए। अब तो यहाँ पे कहने लगा है, लोग कहने लगे हैं कि जिस गाड़ी पर कमल निशान समझो घूम रहे हैवान, कमल निशान की जो भी गाड़ी घूम रहे उसमें बलात्कारी, नारे चलने लगे हैं। आप अपना बचाव कीजिए। हम लोग को क्या बोलते हैं, अरे आप तो दुद्धि से लगाए वेस्ट तट में बलात्कार में फंसे हैं। आपका केंद्रीय मंत्री पत्रकारों को मारता है, उसका लड़का गाड़ी चढ़ा देता है, आपका डीएम जो है वो डीजल में गोबर पे जला देता है बलात्कृत महिला को। आप कहां पर हैं? पूरी सीटें जीत रहे हैं, पूरी। अरे अभी योगी जी ने कहा कि गोकशी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे। और आपके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बताते हैं कि नहीं, सारी गाय नहीं है, बॉब इंडिकस गाय है, जिसके ऊपर कुबड़ है वही गाय, बाकी सब काटा जा सकता है। और क्यों काटा जा सकता है? क्योंकि उस गाय को ब्राह्मण गाय कहते हैं। तो शुक्ला, त्रिपाठी, त्रिवेदी, उपाध्याय, मिश्रा गाय नहीं कटेगी, कपूर, भाटी, भदौरिया, ये सब गाय काट दी जाएगी। आप तो अल्पसंख्यकों के, ओबीसी के, जानवरों में भी विरोधी हैं। आप क्या बात करेंगे? रायबरेली जीत रहा है कि नहीं? नारा लगाया जा रहा है। गाय के ऊपर एक एक्सपर्ट लाऊंगा, वेटरनेरियन, उसके बाद कर लेंगे रत्नाकर जी। 4 तारीख के बाद बहुत समय आएगा। लेकिन विनीत गोयनका, संजय जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, आ रहा हूं। देखिए, आज एक तेजस्वी यादव ने, नहीं सुनिए, तेजस्वी यादव ने, संजय जी आ रहा हूं, तेजस्वी यादव ने आज एक कमेंट किया सुबह, प्रेम जी, विनीत गोयनका सुबह बोला सेना में यहाँ वहां सब हिंदू है। प्रधानमंत्री का वार आया उसके बाद, प्रधानमंत्री ने कहा सेना में सब भारतीय हैं, देश की सेवा करने वाले सब भारतीय हैं, सेना में हिंदू मुसलमान मत करो। अब इल्जाम लगाएंगे रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, पांडे जी भी हो सकता है, बयान तो करेंगे ही करेंगे, निवान सॉरी, कि भाई बीजेपी कर रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करे। लेकिन तेजस्वी यादव ने शुरू किया ये नीति। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी राम राम। यानी सोनिया जी ने पहले हलफनामा भरा, बीच में नहीं, रत्नाकर जी बोलिए, राम जो है वो काल्पनिक है। उसके बाद में इंडी अलायंस के जो पार्टनर हैं साउथ में, तमिलनाडु में, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है, जो पैरासाइट्स या जो वायरस की तरफ उन्होंने देखा। फिर उनकी इंडिया अलायंस में से जो ममता जी है, उन्होंने कहा कि भाई हम जो दुर्गा विसर्जन नहीं करे देंगे। आज तेजस्वी जो राग अल्पा रहे, वो कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ राग है, उसका एक्सटेंशन है। कांग्रेस ने जो आज तक पीएम इज हिटिंग वेरी हार्ड, पीएम इज हिटिंग बैक, पीएम इज रिप्रेजेंटिंग दैट 140 करोड़ पीपल हु आर इफेक्टेड बाय दिस वर्ड्स। लेकिन रत्नाकर जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। मैंने मेरे मित्र को पूछा कि कांग्रेस में क्या है, आपके जैसे एक मित्र है जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस में सी है। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कमिटमेंट है, करेज है, कैपेबिलिटी है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस में कमिटमेंट दिख रहा है, आप जो है अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए, करेज दिख रहा है, आप अमेठी से भाग गए, इसमें क्या करेज है? उन्होंने कहा कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी कहाँ है? आप अंतिम समय तक निर्णय ले सकते हैं कि कहां से लड़ना है। मुझे लगता है कन्विक्शन की भी कमी है। ये जो कांग्रेस का सी है, इसमें केवल मुझे करप्शन दिखता है साहब। मुझे बताइए, सी जो है कब आपका कैपेबल बनेगा? नहीं, सी कब कैपेबल बनेगा आप मेरे को बताइए। सी ही रहेंगे निवान शर्मा, और फिर मैं आ रहा हूं आपके पास भी और राहुल देव जी के पास भी, पांडे जी। लेकिन निवान आम आदमी पार्टी के, रत्नाकर जी एक एक करके प्लीज, सब शांति से कर रहे हैं, आप ही बस मतलब उंगली दिखा दिखा के ना आप कर देते हैं काम। प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। हाँ, संजय जी आ रहा हूं। निवान, आम आदमी पार्टी किस दम पे कह रही है कि हम कुछ कर लें? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके एक और आज
बीजेपी में ज्वाइन कर गए। आप कह रहे हैं जो आप कांग्रेस के खिलाफ बने थे, आज आप कांग्रेस के में हैं, चलो अपने कारण की वजह से आपको जनता डिसाइड करेगी। आपको सचमुच लगता है कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे? आपका ये सो कॉल्ड अलायंस हरा पाएगा? बहुत बहुत नमस्कार सर। और देखिए, जहाँ तक बीजेपी को हराने की बात है तो ये बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप दिल्ली में कितनी बार जीते हैं? वो दिल्ली में हारते ही हैं वो हमसे। लोकल इलेक्शंस में 3 बार असेंबली पोल्स में हराते हैं। ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम हर इलेक्शन को उतने सीरियसली लेते हैं जितने बड़े से बड़े, तो हमसे हारे तो वो लोकल हो गया। लोकल अगर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, और एक बार नहीं 3 बार हराया जी, लेकिन लोकसभा में आपके कितने सांसद हैं? लोकसभा में एमसीडी में इनकी जमानतें जब्त। लोकसभा में कितने सांसद हैं आपके? सुनिए लोकसभा में दिल्ली से कितने सांसद हैं? बीजेपी से भी नहीं, आपके कितने सांसद हैं? निवान सांसद थे। नहीं, आपके कितने सांसद? की पार्टी बनी। आपका खाता खुला है दिल्ली में? बिल्कुल है, बिल्कुल खोलेंगे सर। इस बार खुला है, अभी तक खुला है। आप अभी तक यू आर एट जीरो, यू शुड बी क्लियर। सुनिए, ये जो तर्क है ना कि आपका खाता खुला है, ये बीजेपी से पूछ लेते आप 10 साल जब बीजेपी की पार्टी बनी थी, उनका कहाँ का खाता खुला था? उनके हिसाब से 10 साल में इनके गढ़ में जाके इनको नानी याद दिलवा दी हमने। इनके गढ़ में जाके गुजरात की बात कर रहे हैं आप। 14% वोट ले आए इनके गढ़ में जाके, जहां पे ये बोलते थे कि हमें कोई छू भी नहीं सकता। ये किया आम आदमी पार्टी ने। अभी ये अपनी सीटें गिनवा रहे थे, आपने गिनी? अभी बीजेपी वाले सीटें गिनवा रहे थे अपनी। इनसे पूछ लीजिए दिल्ली में कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं ये। एक सीट बीजेपी की दिल्ली में नहीं आने वाली। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? अरे सुनिए सर, इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली के बेटे को जेल में डाला है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला इन लोगों ने जिस व्यक्ति ने दिल्ली के जनता को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया। घर घर में वो व्यक्ति जनता के साथ में रहता है। हर घर में अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के। उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। टॉर्चर 20 दिन हो गए, इंसुलिन नहीं दी इन्होंने। 20 दिन के बाद जब हमने शोर मचाया, झूठ बोलते थे ये। आ रहा हूं प्रेम जी, आ रहा हूं। एम्स के नाम पे झूठ लोगों ने। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? स्पेशलिस्ट है अंदर। मुख्यमंत्री जी की केयर हो रही है, स्पेशलिस्ट। आप काउंटर कीजिएगा ना, जनता को डिसाइड करने दें। 20 दिन बाद जब हमने शोर मचाया तो डीजी ने लेटर लिखा कि हमें स्पेशलिस्ट दीजिए। 20 दिन मुख्यमंत्री जी को बिना इंसुलिन के, जो 20 साल से जो है शुगर का मरीज है, इन्होंने अंदर रख के टॉर्चर किया। उसके बाद ये दिल्ली की जनता से वोट मांगने जाएंगे। आपको लगता है उनको वोट देगी दिल्ली की जनता? वो व्यक्ति जिसने घर घर में ये सपना दिखाया कि बच्चे बड़े से बड़े स्कूलों को बीट करने वाले बिल्कुल में पढ़ेंगे। आ रहा हूं रिलैक्स, जेल में बीजेपी में आम आदमी पार्टी ओनली 3 पीपल ऑन एयर राइट नाउ। निवान, बिल्कुल आपने बात की थी फ्री बिजली की, जनता ने आपको जिताया दिल्ली के इलेक्शंस में। फिर आपने बात की फ्री पानी की, जनता ने आपको फिर जिताया दिल्ली के इलेक्शन में। लेकिन इस बार फ्री पानी और बिजली से आप फ्री दारू की तरफ बढ़ गए। अब हम बात आपके एक सेकंड निवान, आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला, किसी को बोलिए। आप जब तक पानी और बिजली तक थे, यू आर राइट। बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको आपने दिल्ली के इलेक्शन में धूल चटा दी। पंजाब में जिस कांग्रेस को आप भाई भाई कर रहे हैं, उस कांग्रेस को आपने खत्म किया। गुजरात में यू आर राइट। अब कांग्रेस की जगह किसने खाई है? आपने। आप अपने साथी की जगह ले रहे हैं। यू आर बीइंग अ पैरासाइट टू कांग्रेस, दैट्स ओके, दैट इज अ पॉलिटिकल एनालिसिस। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप पानी और बिजली तक थे आप ठीक है। आप दारू पे गए हैं, आपने दारू पे दारू फ्री दी है, आपने पेटी पे पेटी फ्री दी है। आपके मुख्यमंत्री इसलिए अंदर हैं, अगर कोर्ट उन्हें बाहर निकालता है तो वो बाहर आएंगे। मैंने सुना उस दिन कोर्ट में कहा है प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट ने कहा है कि वी आर लुकिंग टू गिव, हम इंटरिम बेल देने की बात सोच रहे हैं, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आज नहीं हो सकता, अगली बार सोचेंगे। तो बिल्कुल भाई, लॉ विल हैव इट्स ओन कोर्स। संजय सिंह भी गए थे, बाहर आए ना, जी नियम के अनुसार होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, सवाल मेरा ये था गुरुजी, आप और कांग्रेस साथ में मिलके प्रेम शुक्ला की पार्टी को हरा देंगे कि नहीं? 30 सेकंड आंसर। आपने बहुत बढ़िया कहा, एक साथ जवाब ले रहा हूं। बिजली पानी पर जीतते आए हैं। अभी दारू की बात करी आपने, तो सर दारू के किंग, शराब घोटाले के किंग पिन से तो चंदा बीजेपी ने खाया। शराब घोटाला करने वाली पार्टी शरद रेड्डी से चंदा किसने खाया? बीजेपी। शरद रेड्डी वही आज 2 महीने से भारत पूछ रहा है कि शरद रेड्डी से चंदा क्यों खाया, उसका जवाब नहीं दे पाते ये लोग। कौन हुआ दारू वाली पार्टी? कौन हुआ भ्रष्टाचारी? ओके, काउंटर प्रेम शुक्ला जी, भारतीय संजय जी आ रहा पार्टी है शराब की किंग पिन, शराब घोटाले की किंग पिन। इनसे जवाब ले लीजिए। शरद रेड्डी से प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी एंड ओमकारेश्वर पांडे जी आ रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी के आते ही सब कुछ दिल्ली क्या हो जाता है, डिबेट दारू पे पहुंच जाती है। हाँ प्रेम जी। जी देखिए, चूंकि दारू के पैसे पे ही जीने वाले केजरीवाल जैसे सबसे भयंकर झूठा आदमी, जिसने झूठ बोलने के अलावा जीवन में कुछ किया नहीं, गुजरात के चुनाव में गया केजरीवाल और उसने कहा कि मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है,
आईबी की रिपोर्ट है, जेब में से निकाला, कहा मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, हम गुजरात में आ रहे हैं। इतना बड़ा झूठ जो है टेलीविजन पर बैठकर कैमरे के सामने कहा उसने कि मैं बोलूंगा। और हाईकोर्ट, दिल्ली की हाईकोर्ट ने, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, दिल्ली की हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का और जो है ऑब्जर्वेशन है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता लोलुप आदमी है। वो जेल में गया है, जेल में जाना उसका लीगल है क्योंकि वो शराब का घोटालेबाज है। लेकिन ये शराब का घोटालेबाज इतना बेशर्म है, इतना निर्लज्ज है, इतना सत्ता लोलुप है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है कि वो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ता। जो अन्ना हजारे के आंदोलन में आकर जो कह रहा था, ताव भर रहा था कि राजनीति बहुत गंदी है जी, मैं तो नहीं जाऊंगा जी, बच्चों की कसम मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा जी, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा जी। फिर राजनीतिक पार्टी बना ली, फिर कहा मैं घर नहीं लूंगा जी, फिर शीश महल बनवा लिया जी, फिर कहा मैं भाई जो है अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाएगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा जी। जेल में जाके बैठा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि निर्लज्ज है, सत्ता लोलुप है, फिर भी उस सत्ता लोलुपता से वो त्याग नहीं रहा। और कितने झूठे लोग हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में ये एप्लीकेशन लेकर गए कि हम जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वो इलीगल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल लीगल है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी लीगल है और दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि निर्लज्जता कर रहा है, फिर भी वो व्यक्ति त्यागपत्र नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कहा था कि वाईफाई दे देंगे पूरी दिल्ली को, दे दिया क्या? कहा था कि जो है जमुना साफ कर देंगे, हो गई क्या जमुना साफ? कहा गाजीपुर का जो है रियलिटी खत्म कर 10 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड दूंगा बट ऑन योर टाइम। तो लोग बोले नहीं, कचरा जो है ये झूठ फैला रहे हैं, प्रोसेस भी नहीं होता है। फैक्चुअली तो आप भी गलत थे जब आप इंसुलिन की बात कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि 3000 टन कचरा रोज दिल्ली का साफ नहीं कर, प्रोसेस नहीं कर पाते। और तो और अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि ये बच्चों को, इन्होंने कहा हम इंटरनेशनल स्तर के स्कूल हमने बना दिए जी, बच्चों को बुक्स नहीं दिया पूरा। अरे तो कितने स्कूल बने हैं, कितनी जमुना साफ हुई है, जनता सब डिसाइड कर लेगी। प्रेम शुक्ला जी जनता सब डिसाइड कर लेगी, जनता के सामने है। वही कह रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल जनता सब डिसाइड कर लेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक, रत्नाकर जी, ओमकारेश्वर जी, संजय जी एंड ओमकारेश्वर जी, संजय जी ओमकारेश्वर जी, संजय जी, ओके झूठ बोलने ओके संजय जी एंड ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, ये सच में राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का गैरी कैस्परोव वाला मूव है लास्ट मिनट पे अमेठी की जगह रायबरेली करना, या रियली दे आर नर्वस, वो थोड़े घबराए हुए हैं अमेठी को लेकर? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति है जो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने चली है, क्योंकि अब तक तो स्मृति ईरानी को ये कहना होता था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और वो गांधी फैमिली पर अटैक करती रह जाती, अपने मामलों को वो भूल सकती थी। अब दिक्कत ये है कि उनको उनके पीए से लड़ना है, तो उसको अपने काम का जवाब देना होगा कि आपने क्या काम किया है पिछले 10 सालों में। उसके हार और जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने उनको हरा दिया तो भी आपने उनके पीए को हरा दिया, अगर आप जीत गए तो उनके पीए से जीत गए। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बड़ी सोच समझ के ये चाल चली है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो कुछ चालों के लिए बाकी हैं। जयराम रमेश का हम बयान पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा है कि शतरंज की कुछ चालें और अभी अगर आपको नहीं, ओमकारेश्वर जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, आपको सचमुच लगता है जयराम रमेश जो खुद एक इलेक्शन आज तक कभी लड़े हैं और शायद कभी लड़े तो जीत पाए, जिस म्यूनिसिपैलिटी लेवल इलेक्शन की रवाना भी बात कर रहे थे उस लेवल का भी, वो सचमुच आपको लगता है कि वो इस मशीनरी को, बीजेपी की मशीनरी को, मैं बहुत सेंसिबली आपसे पूछ रहा हूँ, अमित शाह और मोदी की इस मशीनरी को हरा पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मशीनरी भले ना हरा पाए, लेकिन वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बिल्कुल जो है वो वहां बदली हुई फिजा लग रही है। अच्छा, बदली हुई फिजा। जो वादे स्मृति ईरानी ने किया था, 16 रुपए हम चीनी दे देंगे और क्या दे देंगे, गैस की कीमतें और तमाम चीजें, उस पर कोई जवाब है नहीं और कुछ हुआ नहीं है। जमीन पे काम, जनता से जुड़े हुए काम नहीं हुए। कल और भी मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, वहां के युवा आक्रोशित हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, पेपर लीक होता जा रहा है, बार बार हो रहा है और कई सालों तक ये उनको झेलना पड़ रहा है। तो लोग बहुत दुखी हैं वहां। संजय जी, ओमकारेश्वर जी का मानना है कि बिल्कुल भैया राहुल गांधी का ये स्मार्ट मूव है और जीत जाएंगे राहुल गांधी। संजय जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जी, बताइए आपका क्या कहना है? आपके कुछ पुराने मित्रों से आपकी बात हुई नहीं हुई? देखिए जी, हमारे सारे मित्र हैं और सबसे बात होती रहती है। मैंने पहले भी यही कहा था, हमारे सब मित्र हैं और सब जगह मित्र हैं और सबसे बात होती है। और उसके बाद पिछले दफे मैंने ये भी कहा था कि चुनाव में कुछ भी हो,
क्योंकि जो पार्टी, जो कैंडिडेट जनता के लिए काम करता है, वोट उसी को मिलता है। खाली बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं मिलता है। सवाल ये है कि जो इनका क्या क्या दिया, नरेंद्र भाई ने क्या दिया, इतने मकान बन गए, गैस सिलेंडर हो गया, खाते खुल गए, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, और अनाज या राशन वो देना शुरू हो गया। तो ये सब जनता को जिसको मिलता है वो वोट तो देगा ना। और दूसरी तरफ मैं ये मानता हूँ आम आदमी पार्टी ने जब भी पानी और बिजली फ्री दी उस वक्त वो जीत गया। उसके बाद कोई और हो गया तो उसमें उनका प्रॉब्लम हो गई उनको। कांग्रेस ने क्या दिया? राजस्थान में उन्होंने शुरू किया था हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे, मध्य प्रदेश में ये देंगे ये देंगे देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे देंगे। क्या हुआ? तीनों स्टेट हार गए। रायबरेली जीतेंगे कि नहीं? आप कहां राजस्थान पहुंच गए संजय जी? रायबरेली राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं? व्हाट्स योर एनालिसिस प्रेम शुक्ला? अरे मैं बतला रहा हूं। हाँ, देखिए मैं कोई जोशी नहीं हूं। नहीं, पर आपके अपने मित्र के सुपुत्र से बात तो हुई होगी। मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो सबसे बात करता हूं ना। मैंने कहा कांग्रेस में भी मेरी बात हुई है। हाँ। और कांग्रेस वाले ओपनली नहीं बोल सकते, पर सबका मानना है, बहुत लोगों का मानना है, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। प्रेम जी ऑल्सो नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। रत्नाकर जी पक्की बात है, नहीं जीतेंगे। ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट। रत्नाकर त्रिपाठी परंतु नहीं सुनिए, नहीं जीतेंगे। हाँ, नहीं जीतेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं जीतेंगे। 8वीं बार बोल दिया आपने नहीं जीतेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, संजय जी बोल रहे नहीं जीतेंगे भैया। कांग्रेस के नेता खुद कॉल करके बता रहे हैं। रिलैक्स रत्नाकर जी, आप मुझे अपनी बात बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट? आप कह रहे हैं अमेठी से जीत जाएंगे, हैं? अमेठी से कांग्रेस जीत जाएगी? 1000% अमेठी भी जीतेंगे, प्रेम जी भी जीतेंगे। प्रेम जी, ये कौन सा इनके पास भविष्यवाणी देखेंगे? देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी विजुअल्स इन द मिडिल। हाँ। नहीं अब मैं रत्नाकर जी के प्लीज दीजिए। प्रेम जी के पास कौन भविष्य? देखिए रत्नाकर जी जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हाँ नहीं सुन लीजिए, मैं जानता हूँ भविष्यवक्ता एक आप ही है, क्योंकि कांग्रेस को मणिकर्णिका घाट पर ले जा रहे हैं आप। देखिए ये जो है, ये किशोरी लाल शर्मा के बारे में पिछली बार जो अमेठी में जिस कारण वो सुर्खियों में आए, तो ये है एक कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने के आरोप में वो सुर्खियों में आए थे। तो ये लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा का यशगान करने यहाँ रत्नाकर जी बैठे हुए हैं। और उस अमेठी में विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 4 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशियों की जमानत जब्त, 5वीं पर जो है तीसरे क्रमांक पर है। और अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी पांडे जी, मुझे लगता है कि आप कहीं हवा ही सुनकर पांडे जी को मिलाई। 4 लाख घरों को शौचालय, 4 लाख घरों को, 16 लाख की आबादी को शौचालय देने का काम स्मृति ईरानी जिस सरकार में है उस सरकार के कार्यकाल में हुआ। सुकुल बाजार एक जगह है भाई, सुकुल बाजार से मैं आता जाता रहा हूँ, मैं सुल्तानपुर जिले का हूँ, अमेठी उसका अंग हुआ करता था। सुकुल बाजार में जिहादियों के आतंक के कारण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वर्षों राजीव गांधी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, राहुल गांधी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, वहां रामायण का कोई आयोजन नहीं कर पाता था भाई। आज वहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन तो सम्राट साइकिल उसकी जमीन ली थी राजीव गांधी फाउंडेशन ने कि हम यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध कराएंगे, वो जमीन खा गए। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन किसानों से ली राजीव गांधी फाउंडेशन से, कुछ वहाँ का जो है गेस्ट हाउस बन गया। तो आपके घोटालों की कथा अमेठी के जन जन बताते, और यही रायबरेली में क्या किया रायबरेली में? अब आप इतना ही किए हैं कि आप राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की विरासत में थे, अपने दादा फिरोज की सीट पे चले गए हैं, और ये स्वीकार है अब वो कि फिरोज के पौत्र है। रत्नाकर जी बड़ी विद्वत्ता बताते हैं, फिरोज के कुल में कैसे जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण पैदा हो गया, ये जरा जो है काशी विद्युत परिषद से पूछ के बताइएगा कि फिरोज के कुल में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे पैदा। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर जी, ये जितने जोश से आप उंगली उठा रहे हैं उतने जोश को थोड़ा जरा कंट्रोल रखिए। हाँ, अनुराग भदौरिया, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार केंद्र में है, 7 साल से करीब उत्तर प्रदेश के अंदर में है। हाँ जी, इन्होंने अमेठी में इतना विकास कर दिया है, मैं अमेठी गया था, क्यूटो बन गया है, वहां तो आप जाएंगे चलना ही नहीं पड़ता,
वहाँ रोड पे आप चलेंगे तो सरकने लग जाएंगे, इतनी चिकनी और बढ़िया रोड इन्होंने बना दी है। और आप हाँ मत पूछिए, और इन्होंने तो कम से कम 10-12 हॉस्पिटल पीजीआई लेवल के बना दिए हैं अमेठी और रायबरेली में। अरे मत पूछिए, इन्होंने तो ऐसा किया है, इंडस्ट्री तो ऐसा लग गई वहाँ पे, चारों तरफ आप जाइए तो इंडस्ट्री की आवाज आती है, जैसे ही 5 बज जाते सायरन बनने की आवाज आती है। रोजगार घर में तो लोग कह रहे हैं कि हम तो क्या करें, एक एक आदमी को 2-2 रोजगार, कह रहे परेशान है, रोजगार इतना यहाँ मिल गया है। और दूध तो 10 रुपए लीटर मिल रहा है वहाँ पे, मतलब सस्ता है। अगर आप दाल खरीदने जाइए तो हर जगह 180 रुपए की मिलती है, अमेठी में आप चले जाइए तो आपको 20 रुपए किलो मिल जाती है। अगर वहां इतना सस्ता सब कुछ हो गया है, बीजेपी वाले इतना झूठ और लफाजी वाली बातें करते हैं कि मैंने कुछ भी बोलने को तैयार है। अरे भैया आपने विकास किया तो विकास करते तो आज लोग परेशान क्यों रहते? आज लोग यहाँ महंगाई से क्यों जूझ रहे होते? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा होता? और महिला सम्मान का भी दिखा रहे थे, कुछ देखिए महिला के बारे में क्या है। अरे प्रभु, जब आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे याद आने लगता है आपका रमन्ना, याद आने लगते हैं जिनके लिए आप प्रचार मांगते हैं। मुझे याद आने लगती है मणिपुर की बेटियां जिनके साथ अत्याचार हुआ, आप चुपचाप बैठे रहे। मुझे याद आने लगता है बीएचयू की घटना, मुझे याद आने लगती है हथरस की बेटी, मुझे याद आने लगती है पहलवान महिला जिनको घसीटा गया था और आप चुपचाप बैठे देखते रहे। मुझे याद आने लगती है उन्नाव की बेटी। तो इसलिए मत बोलिए ना, महिला पे आप बोलते तो और आप किसान पे भी बोलते तो मुझे तकलीफ होने लगती है। किसान की इनकम दुगनी करने की बात कही थी, दुगनी तो नहीं हुई, किसानों की मौतें हो गई, बेचारे धरने पे बैठे रहे। किसान धरने पे साल भर बैठा है और किसान की आपने कभी सम्मान नहीं किया किसान का। किसान बेचारा आत्महत्या पे भी मजबूर हुआ। और अगर आप महिला की बात करें तो बताया दिया, युवाओं की बात करते तो युवा तो बेचारा वैसे ही आपसे हाथ जोड़ लिया, उसने कहा भैया बाय बाय, हमको नहीं बीजेपी चाहिए भैया, हमको यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या करनी पड़ती है। युवा ने वैसे ही आपसे हाथ जोड़ लिया है, कहते हैं इनकी सरकार आएगी अग्निवीर योजना में फिर भर्ती कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे, उसमें भी ओपीएस वाले जाइए आप गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनसे पूछिए, कहते हैं ओपीएस नहीं देने को तैयार है, ओल्ड पेंशन स्कीम आप देने को तैयार नहीं, तो वैसे भी आप सरकारी रिलैक्स वो आपको वोट नहीं देना चाहते। अगर आप छात्रों के पास जाइए तो छात्र कहते हैं तो पर्चा लीक कराने वाली सरकार में वोट देंगे, तो आपको कोई वोट ही नहीं दे रहा है, ना छात्र दे रहा, युवा दे रहा, ना किसान दे रहा, ना महिला दे रही, ना आप जनता दे रही है। फिर आप बताइए वोट कौन दे रहा है? ऐश्वर्या के देने से तो आप जीते। अरे आपकी ऐश्वर्या जी रिलैक्स होंगे नहीं, ऐश्वर्या जी अनुराग जी ओके रिलैक्स। यूपी में क्या संजय जी बोलिए? अखिलेश ने यूपी में अखिलेश ने काम किया है, अच्छा काम किया, बट फिर भी हार गए। पर अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के साथ मिलने से वो सारा काम बेकार हो गया। तो प्रॉब्लम कांग्रेस है। अगर अखिलेश अकेले लड़ते तो ज्यादा उनका नंबर आता, पर कांग्रेस ने कहीं काम नहीं किया है, किसी स्टेट में काम नहीं किया है। नहीं अनुराग, इसलिए कांग्रेस का अनुराग जी कुछ कह रहे हैं आपसे, अनुराग भदौरिया आपको काउंटर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनुराग जी? मालूम पड़ मैं संजय जी से पूछ रहा हूँ कि अभी कितने नंबर आएंगे? इंडिया गठबंधन यूपी में कितना जीत रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? है संजय जी? उनको तो कुछ, संजय जी को तो पता होगा, वो आपके नेता से डायरेक्टली बात करते हैं, क्यों नहीं पता होगा? मेरे को नंबर नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूँ कि अखिलेश अनुराग भदौरिया मुस्कुरा रहे हैं। ये अनुराग जी को बोलना चाहिए, वो ये बात तो करेंगे नहीं, वो बोलते महंगाई ये वो। अरे जो अखिलेश ने काम किया उसके बारे में तो बोलो, अगर पता है आप बताओ। अखिलेश जी ने काम किया उसी पे बताओ, अखिलेश जी की बात नहीं करते, कांग्रेस का ढिंडोरा पीट रहे हैं। ओके पॉइंट टेकन अदर्स बाकी भी ओके। संजय जी लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ पहुंचने के बाद मेट्रो पकड़ते हो भी समाजवादी की देन है, अपने ऑफिस तक जाने के लिए। अगर उससे भी दिक्कत हो जाती है तो मल्टी रखेंगे। थैंक यू संजय जी, रिलैक्स। अनुराग जी रिलैक्स। विनीत ओके संजय जी, यू आर टू सीनियर फॉर दिस, थैंक यू। अनुराग जी रिलैक्स। आप लोगों का पर्सनल स्पैट हो जाता है। रायबरेली वाला चलो तो मैं मानता, आपको लगता है अमेठी भी जीत जाएगी कांग्रेस? अरे अनुराग जी अब आप नॉन स्टॉप मत चलिए, थैंक यू। त्रिपाठी जी की बात नहीं कर रहे, इसलिए उनको याद दिला रहे। ओके सर, ओके। त्रिपाठी जी अरे एक सेकंड, विनीत डोंट डू दिस। त्रिपाठी जी आपने अपनी बात रखी, त्रिपाठी जी बोलिए। पहला 5 सेकंड मैं लूंगा आपसे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और प्रखर कम्युनिस्ट नेता अतुल कुमार अंजान जी को श्रद्धांजलि देने की। जी बिल्कुल। हाँ, हम जीत रहे हैं, हमारे चलते विनोद गोयनका इटली घुमा रहे हैं, रोम घुमा रहे हैं, पता नहीं कहां घुमा रहे हैं, पाकिस्तान में कांग्रेस को लड़वा रहे हैं। हम तो जो पढ़ते हैं गोयनका प्रेम जी को भी आप सिर्फ एक चीज पढ़ते हैं,
सुबह भैरवी हो या राग मल्हार हो, आप सिर्फ एक राग गाते हैं, राग दरबारी। नहीं, मुझे हमको राग दरबारी नहीं, अब उनको बोलने दीजिए, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोले वो। इसी शो पे छठी बार कह रहा हूँ आपसे, किशोरी लाल शर्मा भी जीत रहे हैं और राहुल गांधी भी जीत रहे हैं। अरे आप 12वीं बार बोलिए, मैं 4 जून का इंतजार कर रहा हूँ। की सरकार, मैं 4 जून का इंतजार कर रहा हूँ, सीरियसली मैं 4 जून का इंतजार। नारियल सुपारी देके 4 जून को विदा कर रही है। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, सॉरी, ओमकारेश्वर जी अभी तक बोले नहीं। ओमकारेश्वर जी वांटेड टू कम इन। हाँ, संजय जी को बुलाइए, मतलब ओमकारेश्वर जी फर्स्ट। हाँ, पहले मैं प्रेम जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। प्रेम जी भाजपा के गंभीर प्रवक्ताओं में से हैं जी, और उन्होंने तथ्यों की बात करनी शुरू की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ ये काम हुआ है, वो काम हुआ है। मैं बताना चाहूँगा, भजन कीर्तन हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ का युवा कह रहा है कि बहुत जय श्री राम कर लिए भाई साहब, नौकरी दे दीजिए। ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि सिवाय उनको फॉल्ट फाइंडिंग के कि कांग्रेस में क्या फॉल्ट है उसको उठाओ, तेजस्वी ने क्या कहा उसकी बात करो। पर जो तेजस्वी ने कहा, इज दैट राइट? सेना प्रेसिडेंट हिंदू हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पंडित चाहते हैं। हाँ, कि बिल्कुल हिंदू भी नहीं कहना चाहिए तो राष्ट्रपति को आदिवासी भी नहीं कहना चाहिए। भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने कितनी, प्रेम शुक्ला जी आपके लिए, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। उसकी जाति को आप क्यों लेते हैं? कोई जाति लेगा तो कोई धर्म लेगा। एंडिंग में आऊंगा प्रेम जी आपके पास अब। ओके प्रेम जी, एंडिंग में आऊंगा। हाँ, निवान, आम आदमी पार्टी, बोलिए। देखिए, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता जो हैं उनकी बात सुन रहा था और अभी यहाँ पर जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनकी बात भी सुन रहा था। 10 साल हो गए इनको सरकार में, 10 साल हो गए इनको सत्ता में। ये बातें हैं इनके पास, कार्टून नेटवर्क, रोम और इन सब बातों पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अभी क्या बोल रहे थे ये, कहाँ है बेरोजगारी, अरे कहाँ है महंगाई? महंगाई वहाँ है सर जहाँ पर 50 पैसे जो है किसान मंडी के अंदर टमाटर बेचता है, फेंक के जाता है और आपको और हमको 100 रुपए का खरीदना पड़ता है, वहाँ महंगाई। ये शौचालयों की बात कर रहे थे अभी आपके सामने, इन्होंने बताया कि कैसे हमने इतने लाखों शौचालय बना दिए। शौचालयों की हकीकत ये है कि हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि प्लानिंग मोड से बाहर निकली और एक्टिव मोड में आई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया और बताया गया कि ना बॉय स्कूल में शौचालय है ना गर्ल्स स्कूल में शौचालय है। ये कह रहे हैं कि कहां किसानों के साथ दिक्कत कहां है, किसान कितने खुश हैं। जो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं वो हमारे मुख्यमंत्री के गेट के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो किसान है वो 200 किलोमीटर दूर गोलियां खाएगा। ये ऐसी सरकार सत्ता में आ गई, ये ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई जिसने किसानों के ऊपर एनएसए लगाई। हमारे देश में जनता ने जिताया ना, की प्रॉपर्टी जब्त की गई। सर क्या इसकी क्या किसान इनको वोट करेंगे जिसके ऊपर गोलियां बरसाई इन लोगों? पॉइंट टेकन निवान, एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट निवान। किसान जो है आज एंडिंग कमेंट निवान, एंडिंग कमेंट सर, एंडिंग कमेंट नहीं वो थे आपके एंडिंग कमेंट। अब ऐसा मत करो, उसके बाद और एंडिंग करोगे तो क्या करूंगा मैं? आज इनकी राजनीति विनीत ओके, टाइम निवान प्लीज, किसी वर्ग के बारे में थोड़ा सा कंट्रोल द इमोशंस। संजय जी आ रहा हूं, एंडिंग। हाँ, क्या स्थिति है? प्रेम जी आ रहा हूं, सीएम त्रिपाठी जी आ रहा हूं। सीएम जेल में, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम जो है वो जेल में, मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल में, मैं आपको बता रहा हूं, एमपी जो थे कल तक जेल में थे संजय जी, एमएलए अमानतुल्लाह खान जेल में, काउंसिलर ताहिर खान जेल में, ऐसे कि जेल में आ रहा हूं सर। ऐसा कोई सगा केजरीवाल ठगा नहीं। फिर वो अन्ना हो, प्रशांत भूषण हो, आशुतोष हो, कुमार विश्वास, प्रेम जी आपको सबको जवाब देना, आपको दूंगा। उस बहन को भी ठगा है जिसने वोट दिया, उसके संजय जी को, बाप को, पिता को, बेटे को जो है वो दारू पिलाने के चक्कर में। ओके संजय जी, ठगने वाली पार्टी। संजय जी एंडिंग कमेंट्स। अभी क्या है सब, बोलिए। देखिए ऐसा है, हाँ, असली चीज ये है कि चुनाव में वोट जब देता है आदमी, हाँ, कोई भी अर्जेंट महिला वोट देती है, वो ये देखती है कि मेरे को क्या मिला, मेरा क्या फायदा, आज क्या फायदा, कल ब्रास टैक्स, यू आर राइट, ब्रास टैक्स में मानता हूं, पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ। ये मेन चीज है, बाकी सब बोलने में कुछ फायदा नहीं है। चलो। और जब अगर कोई चुनाव जीतता है, हाँ, तो इसका मतलब जनता उसके साथ है। बिल्कुल। ये सब बोलना कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, अब दिल्ली के इलेक्शन में अगर अरविंद केजरीवाल जीते तो उनके साथ है जनता। अगर बोलती है हम खुश हैं, भाई अगर 2 बार मोदी को जिताया तो जनता साथ है ना। जब तक पानी बिजली दिया साथ है। हाँ, अब दारू दिया, आप देखते हैं क्या होता है। हाँ, ओमकारेश्वर जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अनुराग जी आ रहा हूँ। हाँ, एंडिंग। प्रेम जी आपको एंड करना है सबका। हाँ जल्दी। ओके संजय जी। विनीत जी ने लिस्ट गिनवाई कि किस किस को हमने जेल में डाला। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी पे आपातकाल का आरोप लगता है, उस आपातकाल के बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए थे, उससे पहले सारे नेताओं को जेलों से छोड़ दिया गया था। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे पार्टी का किसी भी पार्टी का नेता
रहता हो, सबको छोड़ा जाना चाहिए था। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ रहा है। ओके, त्रिपाठी जी, अभी नहीं, त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट। संजय जी अब नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस को, अब वो कुछ कह रहे हैं क्या? जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़ा गया था? इसको नहीं छोड़ा। ये आया ओमकारेश्वर जी, फैक्चुअली यू कांट बी रॉन्ग, फर्नांडिस पे राष्ट्र विरोधी उस तरह के बम घटना की के आरोप लगे थे। That's also right. Facts versus fact. रत्नाकर त्रिपाठी जी, ओके संजय जी, अब आप नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस को लेके आप बायस हैं, ये सबको पता है। नो, ये सबको पता है, ही वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड। जॉर्ज फर्नांडिस मैसिव वोटों से जीत भी गए थे। हाँ, मैसिव वोट से जीते थे, वोटों से जीते थे। हाँ भैया, मेरी उम्र के आदमी ने तो पढ़ा है, अब आप लोगों ने, हाँ ठीक है, ओके। त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी, जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट कांड में फंसे थे, रेल पटरी उड़ाने में। यस, उनको इसलिए नहीं छोड़ा गया। अभी ओके, अभी हिस्ट्री करेंगे, अभी आप एंडिंग कमेंट्स करिए। अरे हिस्ट्री की क्लास करेंगे, अभी आप कमेंट्स कीजिए। हाँ, एंडिंग कमेंट्स सब हटे। त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। संजय जी डोंट डू दिस। हाँ, त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स, डोंट डू दिस। आपके संसदीय मंत्री ने कहा, हाँ, और बात बोलेंगे, एंडिंग कमेंट बोल रहे हैं। दुद्धी, सहारनपुर, उन्नाव, हाथरस, बुलंदशहर, गोंडा से लिए बंगलोर, हासन तक आप रेपिस्ट के साथ हैं। आप क्या बचा बीजेपी? ना आप धर्म के हैं, ना आप महिला के हैं। और अभी योगी जी ने शराब कर रहे थे, ईश्वर कपूर ना, उत्तर प्रदेश के अंदर 3,500 क्या कर दिया? शराब की दुकानें खुलने वाली। अच्छा, और शराब की दुकानों पर प्रेम शुक्ला जी, शराब आप बेच रहे हैं, बलात्कार आप कर रहे हैं, राम सेतु। अब देखिए, अभी बलात्कारी, डोंट गेट पर्सनल, कोई नहीं ऐसा। हाँ, समय खा रहे हैं। अनुराग सॉरी, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। अब किशोरी लाल पर, अनुराग जी होल्ड आ रहा हूं। सारे प्रेम लोगों ने किशोरी लाल के लैंगिक शोषण पर जो है किसी ने एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। एक लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा, और भी कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह संदेश खाली की बात श्रीमान पांडे जी ने की। भाई, संदेश खाली पर कोलकाता का हाईकोर्ट कह रहा है कि संदेश खाली की महिलाओं पर बलात्कार हुआ है, और उन बलात्कारियों को बचाने के लिए बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई कि आप बलात्कारियों को बचाने के लिए अभी तो सर अभी एंडिंग है सर, अभी आपकी पार्टी का मंडल अध्यक्ष कह रहा है, सर अभी नहीं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात को न माना जाए, और एक वीडियो को जो है आप जो है उसको मान लेंगे। पांडे जी, आप अनुराग जी को भी रखिए, पत्रकार हैं, कम से कम कोलकाता हाईकोर्ट इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर किसी एक व्यक्ति के एक सर्कुलेट होने वाले वीडियो से उसकी तुलना करना भी जो है, ये कहीं से मुझे लगता है योग्य नहीं है। और दूसरी बात, किसान की बात कही थी, अब किसान में समझ लीजिए 17 लाख करोड़ रुपए सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों के खाते में आदरणीय मोदी जी ने डलवाए। 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों का जो है जो अपनी फसल उसकी व्यवस्था की है। आपने रोजगार की बात की, अब रोजगार में 7 करोड़ जो है नए रोजगार ईपीएफओ में सृजन के अकाउंट्स बता रहे हैं कि नए सृजित हुए। 3 करोड़ जो है रोजगार वो रियल एस्टेट सेक्टर में सृजित हुए। 4 करोड़ रोजगार जो है वो डिजिटल सेक्टर में जो है सृजित हुए। तो ये जो है हम तो आंकड़े लेकर बैठे, पॉइंट टेकन। लेकिन अनुराग जी, इतने करोड़ रोजगार हो रहे हैं, आप वहाँ बर्फ ही खिस रहे हैं, या दिल्ली में कितने रोजगार, इतने करोड़ रोजगार हुए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, आप वहाँ गोला बना रहे हैं। होल्ड ऑन, मैं भी अनुराग जी से बात कर रहा हूँ। एंडिंग, दरअसल में फाइलों में रोजगार मिला है, हकीकत नहीं मिला है, जमीन पर रोजगार नहीं मिला है। फाइलों में अच्छा पढ़ लेते हैं, अब किसी को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के तो आप बोल ही सकते इतना रोजगार मिला। 2014 में बीजेपी आई थी और 4 जून को चली जाएगी। अभी किशोरी लाल शर्मा का एक चिट्ठी दिखा रहे हैं। अरे भैया, सरकार आपकी है, किसी ने गलत किया, आपने एफआईआर करके क्यों नहीं कार्रवाई की? किसी ने रोका था क्या आपको? कि ये बोला था कि आप आएंगे और दिखाएंगे, यहाँ पे डिबेट में दिखाने के लिए पेपर रखे रहेंगे कि जब चुनाव में पर्चा दाखिल कर देंगे तब हम आपको पर्चा देंगे, दिखाना है। नहीं, आप वो जो कह रहे थे आदित्य वाला, वो उन्होंने मना कराया क्या कि मतलब उनका नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, नहीं वो उनकी पर्सनल लाइफ है। अगर आपके एक सिटिंग सांसद, नहीं अगर आपके एक सिटिंग सांसद एक इंटरव्यू में ये कह देते हैं कि मैंने एक खून किया है, गोली मारी है, उस पर तो आपकी पार्टी कुछ नहीं कहती। नहीं, उस पर
में तो आप कुछ नहीं कहते। प्लीज रिलैक्स, हम आप में सब बराबर है, जनता को डिसाइड करना है। और संजय जी, वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ, कब क्या था, कौन सा केस था, उस पर कर लेंगे हिस्ट्री पे बात, लेकिन फैक्ट ये है कि रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।